चीन के उस डर का एक डीएनए टेस्ट करेंगे जो उसे आईफोन से लग रहा है। चीन दूसरों की जासूसी करने के लिए उतावला रहता है, दूसरों का डेटा चोरी करने के अलग अलग तरीके अपनाता है। आपको याद होगा, इसी साल चीन ने एक जासूसी गुब्बारा अमेरिका के आसमान में उड़ाया था, जिसे अमेरिका ने मार गिराया। चीन की चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन अब चीन को अपनी ही जासूसी का डर सता रहा है, वो भी आईफोन से। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। एप्पल दुनिया भर में हजारों करोड़ के आईफोन्स हर वर्ष बेचती है और इन आईफोन्स का बड़ा हिस्सा चीन में बनता है। लेकिन अब चीन को उसी आईफोन से डर लग रहा है जिसे चीन के लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, और नए आईफोन के लॉन्च होने से पहले ही एप्पल स्टोर के सामने लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन चीन को अब आईफोन से जासूसी का डर है। चीन को डर है कि दुनिया बीजिंग के राज जान सकती है, इसीलिए उसने आईफोन्स को लेकर एक ऐसा फरमान जारी किया है जिससे उसके डर का पता चलता है। चीन ने अपने यहां एप्पल आईफोन पर रोक लगा दी है। यह रोक सरकारी अधिकारियों पर लागू होगी। इस बैन के बाद अब चीन के अधिकारी सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में आईफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चीन ने सरकारी अधिकारियों के लिए आईफोन को बैन करते हुए फरमान जारी किया है कि आईफोन का यूज किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। सरकारी अधिकारियों को सिर्फ अपने देश में बने फोन का इस्तेमाल करने को कहा गया है। सरकारी अधिकारियों के आईफोन पर बैन वाले फरमान से साफ है कि खुद को महाशक्ति बताने वाला चीन कितना डरा हुआ है, वो भी तब जब चीन खुद आईफोन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। चीन ने सरकारी अधिकारियों के आईफोन इस्तेमाल करने पर यह बैन ऐसे वक्त में लगाया है जब कंपनी 12 सितंबर को कैलिफोर्निया में अपने कई प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रही है। आधी दुनिया से पंगा लेकर बैठे चीन को डर है कि आईफोन से उसकी जासूसी हो सकती है, उसका जरूरी डेटा चोरी हो सकता है, खासकर उन अधिकारियों के फोन से जो बीजिंग में हैं। चीन का यह डर आज का नहीं है, इसीलिए चीन ने पिछले कुछ वर्षों में डेटा सेफ्टी को लेकर काफी काम किया है। चीन का यह डर इतना बढ़ गया है कि उसने कंपनियों के लिए नए कानून और नियम बना दिए हैं। चीन ने नया जासूसी विरोधी कानून लागू किया है। इस कानून से चीन में काम कर रही विदेशी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ी हैं। चीन की सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद देश की नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना है। चीन को शक है कि आईफोन्स पूरी तरह से पारदर्शी नहीं हैं। इन पर साइबर हमले करके बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा किया जा रहा था। चीन पहले भी इस बात की आशंका जता चुका है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सालों से इंटरनेट यूजर्स की जानकारी के बिना उनका डेटा इकट्ठा करने के लिए आईटी कंपनियों का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ये कि जो चीन दुनिया की जासूसी करता है, दुनिया के देशों का डेटा चुराता है, साइबर हमले कर बड़े बड़े देशों को टेंशन में डाल देता है, अब वही चीन डरा हुआ है। उसे अपनी ही जासूसी का डर सता रहा है। एप्पल के लिए चीन बहुत बड़ा बाजार है। चीन के इस कदम से साफ है कि वो अपने बाजार में विदेशी प्रोडक्ट की बजाय अपने खुद के देश में बने मोबाइल फोन को तवज्जो दे रहा है। चीन कोई भी कदम तब तक नहीं उठाता जब तक कि उसे फायदा नहीं होता। सरकारी अधिकारियों के आईफोन पर बैन लगाने के उसके फैसले के पीछे भी उसे अपना ही फायदा दिख रहा है। पहला, उसे अपनी जासूसी या डेटा चोरी होने का खतरा कम हो जाएगा। दूसरा, चीन ऐसा कर अपनी स्वदेशी कंपनियों को आगे बढ़ाएगा। तीसरा, इससे चीन ने अमेरिका को जवाब दिया है, जिसने चीन की कंपनी हुवावे और टिकटॉक पर बैन लगा दिया था। एप्पल अपने करीब 90% से अधिक उत्पाद चीन में ही बनाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन की सरकार की नीतियों और वहां की घरेलू स्थितियों की वजह से एप्पल अब चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। चीन एप्पल आईफोन की सेल्स के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। 2023 की दूसरी तिमाही में चीन में पूरी दुनिया के 24% आईफोन बिके, जबकि अमेरिका में 21% आईफोन बिके थे। वर्ष 2019 तक एप्पल के सभी प्रोडक्ट का 44% से 47% हिस्सा चीन से सप्लाई होता था, लेकिन वर्ष 2020 में यह गिरकर 41% और 2021 में गिरकर 36% हो गया है। अमेरिका और चीन के बीच चल रही ट्रेड और टेक वॉर अब और तेज होगी।
क्योंकि चिप टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों ही देश एक ही राह पर चल रहे हैं। दोनों में अव्वल रहने की होड़ लगी हुई है। अमेरिका चिप इंडस्ट्री से चीन की मोनोपोली को खत्म करना चाहता है। चीन की स्मार्टफोन कंपनी हुवावे का नाम आपने जरूर सुना होगा। हुवावे वही कंपनी है जिस पर अमेरिका ने जासूसी को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था। अब चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी हुवावे ने 7nm प्रोसेसर बनाया है। हुवावे ने इसका इस्तेमाल अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन मैट 60 प्रो में किया है। अमेरिका ने चिपसेट निर्माण को लेकर चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। 7nm प्रोसेसर तैयार किए जाने से चीन को उम्मीद है कि वो स्मार्टफोन के लिए चिपसेट बनाने में आत्मनिर्भर हो रहा है। हम सालों से एप्पल के चीन के बाजार पर निर्भरता के बारे में सुनते और पढ़ते आए हैं, लेकिन अब कंपनी चीन से धीरे धीरे अपने बाजार को समेट रही है। एप्पल का कारोबार अब भारत, वियतनाम और ताइवान की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 तक दुनिया भर के 25% आईफोन भारत में बनेंगे। वर्ष 2027 तक दुनिया भर में बिकने वाले आधे आईफोन मेड इन इंडिया होंगे। एप्पल की भारतीय प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में हिस्सेदारी करीब 60% है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रही है। इसी वजह से यहां प्रीमियम स्मार्टफोन की मांग में भी इजाफा हो रहा है। इसी वजह से एप्पल की कोशिश है कि भारत में मार्केट शेयर को बढ़ाया जाए। यह भारत के लिए फायदे का सौदा है और चीन के लिए बहुत बड़ा नुकसान।